झीलपुर जंगल में सभी जानवर मिल जुल कर रहते थे। वहां की सबसे समझदार गिलहरी थी गुड्डी। वह सुबह सुबह उठकर अपना काम करती, खाना इकट्ठा करती और सर्दियों की तैयारी में लगी रहती। वहीं दूसरी ओर था मिंटू बंदर, मस्तीखोर, चंचल और सबसे शरारती। गर्मी के दिन थे। सब जानवर पेड़ों की छांव में मस्ती कर रहे थे। गुड्डी हर दिन दो घंटे मेहनत करके अखरोट, मूंगफली और सूखे फल इकट्ठा करती। मिंटू उस पर हंसता। अरे गुड्डी, ये क्या कर रही हो? इतनी गर्मी में मेहनत, चलो पेड़ से झूला झूलते हैं। गुड्डी मुस्कुराकर कहती। मिंटू, अभी मेहनत करोगे तो सर्दियों में आराम करोगे, बाद में पछताना मत। मिंटू मजाक उड़ाता। तू तो बूढ़ों की तरह सोचती है। मस्ती करो, जिंदगी जियो। और फिर वह झूलों पर चला जाता। समय बीतता गया। गर्मी के बाद बरसात आई। गुड्डी ने अपने घर को मजबूत किया, छत ठीक की और अंदर खाना जमा करती रही। मिंटू अब भी मस्ती में था, कभी आम के बाग में, कभी केला तोड़ते हुए। गुड्डी बार बार मिंटू को समझाती। मिंटू, देखो, सर्दियां आ रही हैं, फिर फल नहीं मिलेंगे, पेड़ों से पत्ते झड़ जाएंगे, तैयारी कर लो। मिंटू हंसकर कहता, मेरे जैसे बंदर के लिए खाना खोजना कौन सा मुश्किल है। और फिर आई कड़ाके की सर्दी। झीलपुर जंगल में सर्द हवाएं चलने लगी। कोहरा छा गया, पेड़ों से पत्ते गिर गए, न फल रहे न फूल। सब जानवर अपने अपने घरों में थे। गुड्डी अपने गरम घर में बैठकर मूंगफली और अखरोट खा रही थी। वहीं मिंटू ठंड में कांप रहा था। उसके पास न खाना था न घर में छत। मिंटू ने कई पेड़ खंगाले, पर उसे कुछ नहीं मिला। वह थका हारा गुड्डी के घर गया और बोला, गुड्डी, मुझे बहुत ठंड लग रही है और भूख भी। क्या तुम मुझे थोड़ी मूंगफली दोगी? गुड्डी का उत्तर। गुड्डी ने दरवाजा खोला। मिंटू की हालत देखकर उसे दया आई। उसने मिंटू को अंदर बुलाया, गरम कपड़ा दिया और खाने के लिए मूंगफली रख दी। मिंटू ने आंखों में आंसू लेकर कहा, माफ करना गुड्डी, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही था। मेहनत करने वाले को ही सुख मिलता है। बबलू हाथी की सभा। अगले दिन बबलू हाथी ने जंगल में सभा बुलाई। वहां सभी जानवर थे। मिंटू ने सबके सामने खड़ा होकर कहा, मैंने अपनी गलती मानी है। मैं अब से मेहनत करूंगा, समय की कदर करूंगा और दूसरों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। बबलू हाथी ने सबको समझाया, सर्दियां सबके लिए कठिन होती हैं, लेकिन जो पहले से तैयारी करता है वही टिक पाता है। गुड्डी की मेहनत और मिंटू की सीख हम सबके लिए सबक है। नया दिन, नई शुरुआत। अब मिंटू बंदर भी सुबह उठता, मेहनत करता, पेड़ों पर चढ़कर फल इकट्ठा करता और गुड्डी की मदद करता। गुड्डी और मिंटू अब अच्छे दोस्त बन गए थे। झीलपुर जंगल के बच्चे अब मिंटू को देखकर कहते, देखो, ये है मेहनती मिंटू। नैतिक शिक्षा, मॉरल ऑफ द स्टोरी। डाजा समय की कद्र करो। डाजा मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। दोस्ती में सच्चाई और मदद